तो दोस्तों यहाँ पे हम मेंशन हमने कर रखा है सिलेक्शन ऑफ द रेमडीज, मतलब हम रेमडीज का सिलेक्शन कैसे करें, मतलब दवाइयों का सिलेक्शन कैसे करें। ठीक है, तो अब हम यहां हम लिखते जा रहे हैं, आप लोग भी नोट करते जाइएगा। फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप हमें क्या होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप, जब हम मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए। पहला स्टेप होना चाहिए कि पेशेंट हमारा नर्वस टेम्परामेंट का है कि लिम्फेटिक टेम्परामेंट का है कि सैंग्वाइन टेम्परामेंट का है कि मिक्स टेम्परामेंट का है। इसको डीपली पहचानना, डीपली स्टडी, पहले इसकी स्टडी कीजिए डीपली। सबसे पहले आपको यह जानना है कि हमारा पेशेंट नर्वस है, आपको हमने टेम्परामेंट बता दिया कि लिम्फेटिक टेम्परामेंट का है कि सैंग्वाइन का है कि मिक्स्ड का है। इन चीजों को जानना, तो पहला काम ये हो गया। अब आप जान लेंगे ना, आपको मैंने सब बता दिया कि आप कैसे पहचानेंगे कि हमारा पेशेंट नर्वस टेम्परामेंट का है कि सैंग्वाइन का है कि लिम्फ का है कि मिक्स्ड का है, ये पहचानना। फिर बता दूं, फिर बता देता हूं। यहां लिख लीजिएगा ब्रेन, माइंड, एयर। ब्रेन में कम, ब्रेन के सिग्नल आपके बोल रहे हैं, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, माइंड में कुछ प्रॉब्लम है, वाइटल एयर में कोई प्रॉब्लम है, तो आप समझ जाइए कि मेरा पेशेंट जो है नर्वस टेम्परामेंट का। ठीक, अब लिम्फेटिक को कैसे पहचानेंगे। लिम्फेटिक को सब बता चुका हूं साहब। लिम्फेटिक को पहचानेंगे डाइजेस्टिव जूस से, डाइजेस्टिव जूस से, न्यूट्रिशन से। किससे पहचानेंगे, डाइजेस्टिव जूसेस, न्यूट्रिशन से पहचानेंगे। ठीक, सैंग्वाइन को ब्लड से, सर्कुलेटरी सिस्टम से पहचानेंगे कि हमारा जो पेशेंट है वो सैंग्वाइन कैसे है। ऑब्वियस तो आपने एग्जाम में समझ ही लिया, जब ये तीनों चीजें कुछ एक दो सिम्टम इसमें की मिलने लग जाए तो मिक्स्ड हो जाएगा। तो पहला स्टेप हमारा होना चाहिए, जब हम मेडिसिन का सिलेक्शन कर रहे हैं तो हमें पहचानना होता है नर्वस है, लिम्फेटिक है, सैंग्वाइन है कि मिक्स्ड है। पहला फर्स्ट स्टेप ये हो गया। ठीक है, समझ गए। अब यहां पे आपने पहचान लिया, लिख लीजिए, एक जगह लिखिए अपनी सबसे बड़ी रफ कॉपी लिया बनाया करिए, जब पेशेंट है रफ कॉपी, और वहां पे लिख दीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे आप अपने आप पहचानना सीख जाएंगे। फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, एक कॉपी में नोटेड आउट कर दीजिए या रफ कॉपी में नोटेड कर। अपने आप उसमें जब मिलाएंगे ना, धीरे 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 आपको आदत बन जाएगी। एक साथ मेडिसिन मतलब सिलेक्शन करने की एक अच्छी खासी आदत बन जाएगी। अब सेकंड पे आते हैं, सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, अब सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा। सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप आप समझ गए, अब सेकंड। सब लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज की जो ये क्लास है ये आपको बहुत अच्छी डीपली स्टडी करा रही है और यहीं से आप समझेंगे। सेकंड स्टेप ये है, मतलब सेकंड स्टेप समझिए वही है कि हमें जब हम पहचानेंगे कि नर्वस है कि सैंग्वाइन है कि लिम्फेटिक है कि मिक्स्ड है, जब ये पहचान लेंगे तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से पहचान लीजिए कि कौन सा आपको मतलब कौन सी टेम्परामेंट है, ये पहचान लिया आपने। अब थर्ड स्टेप में आप क्या पहचानेंगे। थर्ड स्टेप क्या होगा, ये तो सेकंड स्टेप, फर्स्ट और सेकंड यही था, थर्ड क्या होगा।
थर्ड स्टेप। थर्ड में आप देखेंगे कि कहाँ प्रॉब्लम है, एब्डोमेन में है कि डाइजेस्टिव ग्लैंड में है, मतलब रीजन एब्डोमेन में है कि ब्रेन में है, ठीक, कि डाइजेस्टिव सिस्टम में है, लीवर में है, किडनी में है। ये चीज आपको पहचानना होगा थर्ड स्टेप में। जब आप किडनी, यूरिन ब्लैडर, बॉवल मूवमेंट क्या कर रहा है, ठीक है, लंग्स में प्रॉब्लम तो नहीं है, रिस्पायरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम तो नहीं है, जब ये पहचान जाएंगे आप लोग, तब जाके आपको समझ जाएंगे कि कहाँ, मतलब थर्ड स्टेप में आपको एब्डोमेन में है, ब्रेन में है, डाइजेस्टिव सिस्टम में है, लीवर में है, किडनी में है, लंग्स में है, कि कहाँ पे है, किस ऑर्गन में, किस ऑर्गन में प्रॉब्लम, या किस सेंसरी ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है, सीएनएस में प्रॉब्लम है कि कहाँ प्रॉब्लम है, मतलब आपको पता लगाना है सीएनएस में है, पीनस में है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, इसको डिटेक्ट करना है आपको। जब आप ये डिटेक्ट कर ले जाते हैं, तब आपका होता है चौथा स्टेप जानना। चौथा स्टेप पेन है, स्वेलिंग है। चौथा स्टेप में आता है कि पेन है, कि स्वेलिंग है, ठीक है, कि डायरिया है, कि कब। पहले तो आपने ऑर्गन पहचाना था ना, और अब क्या पहचान रहे हैं, सिम्टम्स। क्या पहचान रहे हैं आप अब, सिम्टम्स। पेन है, स्वेलिंग है, डायरिया हो रहा है, डिसेंट्री हो रहा है, हाँ ना, या खांसी तो नहीं है, कफ तो नहीं है, कहीं रिटेंशन तो नहीं है, रिटेंशन माने कहीं कोई रुकावट तो नहीं है, यूरिन रुका हुआ है, रिटेंशन, या एक्सेसिव तो नहीं है, कोई चीज एक्सेसिव तो नहीं हो रहा है, कोई चीज ज्यादा मात्रा में तो नहीं है उसकी बॉडी में, ठीक है। ये चीज पहचानना जरूरी है कि कहाँ पे क्या रिटेंशन है, क्या एक्सेसिव है, ये चीज आपको पहचानना जरूरी है। ये चौथा जो तीसरा ऑर्गन से रिलेटेड है, तो चौथा हमारे सिम्टम्स से रिलेटेड है कि हमें क्या क्या सिम्टम्स मिल रहे हैं, फाइंडिंग्स क्या क्या हो रहे हैं, ये जानना जरूरी है, ठीक। 4 सिम्टम आपको पता चल, अब ये 4 सिम्टम आप पता कर लीजिए। पांचवा स्टेप पहचानना। पांचवा स्टेप क्या होगा, फिफ्थ स्टेप। अब यहां पे देखना है कि उस ऑर्गन का, ऑर्गन जो है और सिम्टम्स जो है, ये हाइपो है कि हाइपर है, मतलब उसका जो वर्क फंक्शन है वो हाइपो है कि हाइपर है, ऑर्गन हाइपो वर्क कर रहा है कि हाइपर वर्क कर रहा है, सिम्टम्स हाइपर है कि हाइपो है, ये चीजें आपको देखना जरूरी होगा, ठीक है। तो हाइपर का मतलब क्या होता है, हाइपो का मतलब क्या होता है, हाइपो का हाइपो का मतलब होता है स्लगिश, लो एनर्जी, मतलब इस ऑर्गन में हाइपो का मतलब हो गया एनर्जी लो है तो वो हाइपो है, एनर्जी लो हाइपो, एनर्जी हाई तो हाइपर, मतलब कि वहां पे जो सर्कुलेशन है, ऑर्गन में जो सर्कुलेशन है, वो सर्कुलेशन क्या है, लो सर्कुलेशन। और यही चीज यहां पे अगर ऑर्गन हाइपर है तो क्या होगा, हाई एनर्जी हो जाएगी, हाई एनर्जी और हाई सर्कुलेशन, वो हाइपर को रिप्रेजेंट करेगी। हाइपो और हाइपर, लो एनर्जी हाइपो, हाई एनर्जी हाइपर, लो सर्कुलेशन हाइपो, हाई सर्कुलेशन हाइपर,
समझ गए? तो फिफ्थ स्टेप हमारा होगा कि ऑर्गन की हाइपो हाइपर चेक करना, सिम्टम्स की हाइपो हाइपर चेक करना, कंडीशन कैसी कंडीशन है, ये चौथा कंडीशन। समझ गए? अब छठवां स्टेप, 6 नंबर स्टेप, 6 नंबर स्टेप होता है कि अब हाइपो और हाइपर के आधार पर डोजेस का देना। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर इसमें कौन सा डाइल्यूशन दें, तो मैं कैसे बता सकता हूं कि कौन सा डाइल्यूशन दें? मैं कैसे बता सकता हूं कि कौन सा डाइल्यूशन दें? एक्चुअली क्या होता है, जब तक आपके पास केस है तो आपने देखा उसकी कंडीशन क्या है, हाइपो है कि हाइपर है, आप इसका डायग्नोसिस कीजिए। किसी से प्रोटोकॉल पूछने, प्रोटोकॉल से कुछ नहीं होता, आप प्रोटोकॉल पूछ लीजिए, लेकिन हकीकत अक्सर लोग कहेंगे अरे उनका प्रोटोकॉल सर फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि उन्होंने हाइपो और हाइपर की कंडीशन को नहीं जान पाए, इसलिए उनका प्रोटोकॉल फेल। सबसे बड़ी बात यह है कि आप प्रोटोकॉल खेलते रह जाइए, 100 में से 50 प्रोटोकॉल पॉजिटिव आपको पास हो जाएंगे और 100 में से 50 फेल हो जाएंगे। क्यों फेल हो जाएंगे? क्योंकि उन्होंने हाइपर और हाइपर की कंडीशन को बिना देखे हुए प्रोटोकॉल बनाए, इसलिए वो फेल हो जाएंगे। तो आपको खुद पेशेंट की कंडीशन को, मैंने आपको 5th स्टेप बता 5 स्टेप बता दिया। 5 स्टेप से आप अपने पेशेंट की हिस्ट्री बना सकते हैं, और हिस्ट्री बनाने के बाद ही आप जब उसकी केस को आप जान गए कि हाँ ये हाइपर है, तब जाके आप उसको ट्रीटमेंट दीजिए। अब मान लीजिए हाइपो डिजीज है, केस आपका हाइपो है, आपने डायग्नोसिस कर लिया कि सर हाइपो है, तो हाइपो में क्या देंगे? हाइपो में आप दोनों देंगे, एनर्जी को इंक्रीज करेंगे तो D4 D6। हाइपो के केस में आप क्या देंगे? D4 D6। देखिए नेगेटिव पॉजिटिव मत जानिए, मैं आपको जो बता रहा हूं तरीका ये। हाइपो के केस में D4 D6 और हाइपर के केस में D8 D12 बीच में आप D10 भी कर सकते हैं, D10 भी कर सकते हैं। तो यहां पे आपको कहां पे आप अपनी मेडिसिन को ले जाएंगे? हाइपो के केस में D4 आप सेलेक्ट करेंगे या D6 से इलाज करेंगे, हाइपर के केस में D8 से इलाज चालू करेंगे या D10 या D12। यहाँ पे जाके आप मेडिसिन का सिलेक्शन करके अपनी दवाइयाँ बनाएंगे, अपनी दवाइयों का मिलाएंगे, मिक्सिंग करके उस पेशेंट को देंगे। ये चीज हो गई आपको कैसे सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन का रेमडीज के अंदर में 1 2 3 4 5 6 ये 6 स्टेप्स आते हैं, ये 6 स्टेप्स आते हैं, और इन्हीं 6 स्टेप के थ्रू आप डिजीज को पहचानिए, हाइपो है हाइपर है, तब जाके अपनी मेडिसिन का आप सिलेक्शन कीजिए, तब जाके आप सही से मेडिसिन आप दे पाएंगे। अच्छा, इसमें एवॉइड क्या क्या चीज करते हैं? अब हम 7वां नंबर बन देते हैं, एवॉइड। हमें क्या क्या चीज एवॉइड करनी चाहिए? तो सभी प्रकार की खट्टी चीजें, सभी प्रकार की खट्टी चीजें, और क्या क्या सभी प्रकार की खट्टी चीजें? बस नहीं, सपोज कोई डायबिटीज है तो क्या सभी प्रकार की खट्टी चीज देने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। अगर डायबिटीज का पेशेंट है तो डायबिटीज के अकॉर्डिंग जो आपको अवॉइड कराना है वो अवॉइड कराएंगे। सपोज करिए किसी को गैस की प्रॉब्लम है, तो क्या बोल देंगे आप गर्म पानी से दवा लीजिए? नहीं, ठंडे पानी से। ऑलरेडी उसके अंदर हीट ज्यादा है, गैस्ट्रिक ट्रबल के पेशेंट को हीट ज्यादा होती है, और जिसको हीट ज्यादा होती है उसको और गर्म देंगे और गर्म गर्म चीजें देंगे? नहीं, ठंडी चीजें। किसी का बीपी हाई है तो क्या करेंगे? गर्म पानी से दवा देंगे? नहीं, ठंडे पानी से दवा देंगे। ये सब चीजें आपको
ज्ञात होनी चाहिए, और जब आपको ये ज्ञात होगी तभी जाके आप सही ढंग से ट्रीटमेंट दे पाएंगे। तो दोस्तों, आज आपको सिलेक्शन ऑफ द रेमेडीज एंड टेम्परामेंट के बारे में हमने आपको बराबर नॉलेज दे दी। अब आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं रेमेडीज को, दवाइयों को आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, और सिलेक्ट करके आपका प्रोटोकॉल खुद भी बना सकते हैं। अब रही बात कि कितने लोगों को ये बात समझ में आई, उसके लिए हमारा जो जो प्रारूप है, हमारी जो क्लास का प्रारूप है, वो प्रारूप है टेस्ट। जैसे हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में टेस्ट लिया जाता था, वैसे ही आप लोग के साथ भी हम टेस्ट खेलेंगे, और आज, कल या संडे को आपको हमारे 20 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, वो भी आधे घंटे में आपको 20 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। तो दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन ये हमें बताएंगे कि हमारे जो इस क्लास में आपने कितनी अच्छी तरीके से क्लास अटेंड किया और कितनी नॉलेज गेन करी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलेंगे हम दूसरी क्लासेस में, और इसके आगे आपको अगले हफ्ते की क्लासेस के बारे में बता दिया जाएगा। तो दोस्तों, हाँ चलिए, क्वेश्चन आंसर के लिए हैंड राइज। हाँ जेबा जी बताइए। जेबा जी आपने हैंड राइज किया हुआ पहले से? ओके ओके, कोई बात नहीं। हाँ बताइए मैडम जेबा, कैसी है? आवाज थोड़ी जेबा जी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, जरा सा पास से बोलिए ना। क्या पूछ रही थी आप? बोल रही हूँ कि जैसे एक पेशेंट टेम्परामेंट का कोई अगर आया स्किन प्रॉब्लम लेकर, तो वो क्या आपका सैंग्यूइन टेम्परामेंट, वही पेशेंट अगर 2 साल के बाद किसी दूसरे प्रॉब्लम की वजह से आता है, तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसका टेम्परामेंट चेंज होगा या लाइफ टाइम एक पेशेंट? नहीं, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग टेम्परामेंट चेंज हो सकता है। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग टेम्परामेंट चेंज हो सकता है, लेकिन उसके अंदर आपने पहली बार रीड किया था सैंग्यूइन टेम्परामेंट है, तो सैंग्यूइन टेम्परामेंट के बाद सैंग्यूइन टेम्परामेंट का वो पेशेंट हमेशा बना रहेगा, लेकिन साथ ही साथ अगर अदर्स प्रॉब्लम भी आ रही है तो वो उस ग्रुप का भी टेम्परामेंट है। अर्थात मान लीजिए कि पहले वो सैंग्यूइन टेम्परामेंट का था, फिर बाद में वो प्रॉब्लम लेके आ रहा है लिम्फेटिक टेम्परामेंट का, तो इसका मतलब वो मिक्स टेम्परामेंट का हो गया। हाँ जी, लाइफ क्योर। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि आजकल जो पेशेंट आते हैं वो सारे मल्टीपल डिसीज लेके आते हैं। हाँ, ज्यादा उनके अंदर बीमारी होती है, मतलब उनको डाइजेस्टिव बीमारी भी होती है, सपोज करिए, और पार्किंसन भी है, तो उसमें मिक्स भी जाएंगे सारे टेम्परामेंट। हाँ मिक्स हो जाएंगे। वो तो आपको डायग्नोज करना है कि उसमें से कौन कौन सा टेम्परामेंट का पेशेंट है। आप सिम्टम से पता लगाइए, ऑर्गन से पता लगाइए। सर मैं यहाँ स्किन की बातें करने आया हूँ, मैं पार्किंसन के बारे में क्या बताऊँ? बता और कोई? हरप्रीत जी। सेकंड में कुछ नहीं है, सेकंड में जो था वो आपका जो टेम्परामेंट है उसको कैसे आप पहचानेंगे। जो टेम्परामेंट है वो टेम्परामेंट आप कैसे पहचानेंगे, लिम्फेटिक है कि सैंग्यूइन है कि नर्वस है कि मिक्स्ड है, ये आपको पहचानना जरूरी है सेकंड स्टेप में। तो वही चीज है, वही है बात, वही है। फर्स्ट और सेकंड एक ही जैसा है, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप एक ही जैसा है। आप अगर फर्स्ट स्टेप पहचान नहीं है तो मतलब
आप सीधे थर्ड पे आ जाइए कि उसमें कौन सा ऑर्गन, कौन सा सिस्टम डिस्टर्ब है, एब्डोमेन है कि डाइजेस्टिव ऑर्गन डिस्टर्ब है कि हार्ट का है कि ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है, फिर वहाँ पे आपको पहचानना जरूरी है। एक चीज और सर, सर एक चीज मैं जैसे सिक्स टेम्परामेंट का है पेशेंट, हम्म। फिर हम लोग सेलेक्ट क्या करेंगे कि पहले मोस्टली हम उसको प्रॉब्लम सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले देखिए कि नर्वस प्रॉब्लम उसको, आपने कहा मिक्स्ड है, तो क्या वो नर्वस है, पहले ये पहचानिए। अगर नर्वस है तो वहाँ पे एफ एफ लिख दीजिए, F1, ठीक है, एक जगह लिख दीजिए F1 क्योंकि वो नर्वस भी है। अब आप देखिए कि सेंग्वाइन भी है, सेंग्वाइन के भी सिम्टम है, तो सेंग्वाइन में जो जो आपको मेडिसिन देनी है वो लिख लीजिए, इसको फ्लोसो ग्रुप, लिम्फेटिको ग्रुप में क्या देना है। वहाँ पे आपको ऑर्गन काम आता है कि किस ऑर्गन से रिलेटेड है, क्या अगर वो लीवर से रिलेटेड है, जॉन्डिस जॉन्डिस का पेशेंट है, जॉन्डिस के पेशेंट को नर्वस सिस्टम की भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि उसको नर्वस में भी उसको बड़ा अपने आप को तकलीफ फील होगा कि अरे मुझे तो जॉन्डिस हो गया है, ये है वो है, हाँ अब कुछ खाने को नहीं मिलेगा, अब ये है, मतलब एक तरह का मेंटली जो है उसको कोई ना कोई प्रेशर आ गया। तो एफ के साथ में आपको एस्पाइक भी चूज करना पड़ेगा क्योंकि एस्पाइक लीवर की मेडिसिन है। इस तरह से आपको एक अपना प्रोटोकॉल बनाना होगा, और अभी जब आप प्रोटोकॉल बनाएंगी तो उसमें समझ में आ जाएगा। आपको बस इतना है, आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए कि हाँ S5 लीवर की मेडिसिन है, S2 क्या कहते हैं कि हमारे जो है यूरिनरी ट्रैक्ट की मेडिसिन है, S6 किस चीज़ की मेडिसिन है, C6 किस चीज़ की मेडिसिन है, A3 कहाँ दी जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको पहचानना भी बहुत ज़रूरी है, जानना भी बहुत ज़रूरी है। हेलो। ओके सर। प्रभास मिश्रा जी, प्रभास मिश्रा जी, बोलिए। क्या चीज? किडनी आपने जानी, किडनी आप जानते हैं? किडनी में जब कभी आपने अल्ट्रासाउंड लिखा लिखा होगा तो उसमें लिखा होगा हाइड्रोनेफ्रोसिस, पढ़ते हैं ना कभी कभी, हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रो माने क्या होता है, वाटर, और नेफ्रोसिस माने नेफ्रॉन्स, किडनी को नेफ्रॉन्स, ठीक। तो हाइड्रो माने पानी बढ़ जाना, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हाइपर हो गया नहीं हो गया, बस सिंपल। अब आप हाइपर हाइपर किडनी का ट्रीटमेंट लीजिए ना, वहां पे हाइपर मेडिसिन दीजिए ना, समझ गए। और बताए पुरुषोत्तम। संतोष जी, संतोष जी वेट कीजिए, संतोष जी वेट कीजिए। हाँ पुरुषोत्तम जी आप बोलिए। डाइजेस्टिव जूस से रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी होगी वो लिम्फेटिक टेम्परामेंट में आएगी, चाहे उसमें लीवर हो, या आपका एब्डोमेन हो, या आपका पेंक्रियाज हो, ठीक है। ये सब जगह की जो डिस्टर्बेंस होगी वो सब कहाँ के आएगी, वो सब लिम्फेटिक टेम्परामेंट में आएगी। सर अगर उसमें मिक्स्ड होगा, वहाँ की सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम होगा तो मिक्स्ड टेम्परामेंट हो जाएगी, मतलब कि उसमें सेंग्वाइन और लिम्फेटिक टेम्परामेंट दोनों की मेडिसिन चलेगी। आवाज जरा सा क्लियर करिए ना। क्या? एब्डोमिनल पेन, हाँ 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 हाँ, एब्डोमिनल पेन आप, एब्डोमिनल पेन भी आपकी नर्वस और डाइजेस्टिव दोनों मिक्सिंग आएंगी। नर्वस भी उसमें इन्वॉल्व होगा, एब्डोमिनल पेन होगा तो क्या आपका ब्रेन नहीं इन्वॉल्व होगा, ब्रेन तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। किसी के पेट में दर्द हो
तो क्या ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होगा, उसको मानसिक उथल पुथल नहीं होगी, मानसिक उथल पुथल होगी। अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो वहां पे F1 का सहारा देना ही पड़ेगा पेट दर्द में। ठीक है। तो दोस्तों और कुछ किसी को पूछना है? सुलियान जी, हाँ हाँ बताइए।